मां आशापुरा कल्याण ट्रस्ट संस्थापक नानजी भाई गुर्जर ने कहा, भागवत कथा से संस्कारित होगा समाज। मां आशापुरा कल्याण ट्रस्ट द्वारा कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र कालिंजर गांव में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 8 मार्च से शुरू होगा। इसको लेकर ट्रस्ट संस्थापक नानजी भाई गुर्जर ने पत्रकार वार्ता में मीडिया कर्मियों को बताया कि भागवत कथा का वाचन राष्ट्रीय संत ब्रजभूषण बापू करेंगे। कथा महोत्सव के तहत प्रतिदिन विभिन्न संगठनों के साथ विशेष संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें हरित भारत और मां पन्नाधाय दिवस घोषित करवाने की मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रबुद्ध जनों के साथ विचार विमर्श करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। कथा महोत्सव को लेकर ट्रस्ट संस्थापक व समाज सेवी नानजी भाई गुर्जर क्या कुछ बोले, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारी कालीजर पंचायत को मैंने विभिन्न 2013 से मेरी फादर की डेथ हुई थी, तब से मैंने गोद ऐसे शब्दों में बोल के गोद लिया हुआ है, ऑफिशियली नहीं, लेकिन 7 सालों से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 2026 तक का हमारा टारगेट है। मेरा पर्सनल कार्य करके मैं कथा इसलिए करना कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के सीनियर सिटीजनों को किसी न किसी तरह से 100 से 500 रुपया रोज़ वो लोग कमा सके, उसी धरती से, उसी गांव से और उसी जन्मभूमि से, पशुपालन से, खेती से, फल फ्रूट से या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तक जो संगोष्ठी रहेगी। और सायंकाल सांस्कृतिक का कोई परिचय थोड़ा बहुत बता दें, पर्यावरण के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, कैसे क्या है तो मत भागवत कथा करते हैं और धर्म जागरण के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, पर्यावरण पे बड़ा काम करते हैं और पर्यावरण और वृद्धाश्रम बना रहे हैं वो वृंदावन में। बहुत अच्छे संत हैं, जाने पहचाने। पहले 4-5 दिन के नाम से नानजी भाई के साथ में एक पर्यावरण चेतना यात्रा में वो साथ रह के गए हैं। 2 यात्रा में साथ थे हमारे साथ, गुजरात से लेके यहाँ तक। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। जूणदा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर में पसरा रहा सन्नाटा, गिने चुने लोग ही दिखे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जूणदा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ सहित कई चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ टीमें पहुंच गई। सुबह 9 बजे से ही शिविर शुरू हो गया, लेकिन सुबह से ही सभी काउंटर सुने ही पड़े रहे। इसके पीछे मुख्य कारण यह रहा है कि विभाग द्वारा इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया। शिविर में 213 लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई और आवश्यक फ्री दवा प्राप्त की। इसके तहत 15 लोगों ने RPCR जांच करवाई, जबकि 48 लोगों के कोरोना से बचाव के लिए टीके लगवाए गए। इस दौरान शिविर प्रभारी डॉक्टर प्रतीक टिकीवाल, जूणदा सरपंच मिठू सिंह, डॉक्टर दिनेश रजक, मेल नर्स जाकिर हुसैन, हेमंत वर्मा, रेखा वरेगर सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। आमेट के भोई मोहल्ले में अधूरी सड़क से आम जन का गुजरना हो गया मुश्किल, लोगों में आक्रोश। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमेट शहर के भोई मोहल्ले में अधूरी सड़क से आम जन का गुजरना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के श्यामलाल जोशी, सुरेश जोशी, राजू भोई, इंदरमल भोई, कालूलाल प्रजापत, मुकेश प्रजापत ने बताया कि नगरपालिका द्वारा सड़क का निर्माण शुरू किया और खुदाई कर दी। उसके बाद अधूरी सड़क बनाने के बाद नगरपालिका द्वारा कार्य बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से आम जन परेशान है। खस्ताहाल सड़क से आम जन का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही खुदाई की वजह से नालियों की गंदगी व पानी मकानों की नींव में जा रहा है, जिससे मकानों की नींव कमजोर हो रही है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों ने नगरपालिका आमेट के प्रति आक्रोश जताया। अब जानते हैं मोहल्ले के लोगों का क्या कुछ कहना है। 1 महीने से रोडें वगैरह खोल रखी है और रोडें खोद होने के बाद में आधा काम तो चालू हो गया है और आधा काम अभी बाकी पड़ा हुआ है, जिससे राहगीरों को बहुत बड़ी मतलब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आधा भी पानी है गाँव घरों के, उसके अंदर भी घरों की जो नालियाँ हैं उसमें होता हुआ है, नालियाँ वगैरह भी नहीं है
और ये जो पानी है वो जो सड़कों में बिखर रहा है, बिखरने के कारण राहगीरों को परेशानी हो रही है और हमें बहुत सारे नीचे गिर रहे हैं सड़कों से और बहुत समस्या हो रही है हमारे को। और न इसे नगर पालिका वाले कोई सूद ले रहे हैं और न पार्षदों को इसकी कोई जानकारी है। हमारे रोडों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। गोवलिया पिकअप वियर पर पक्षी गणना, इस बार देशी के साथ दर्जनों विदेशी पक्षी भी दिखे। वन विभाग की ओर से जोर पंचायत के पास स्थित गोवलिया पिकअप वियर पर वन्य जीव प्रेमियों के साथ वन विभाग के कार्मिकों द्वारा पक्षियों की गणना की गई। अल सुबह से ही पक्षी गणना के लिए टीम गोवलिया पिकअप वियर पर पहुंच गई, जहां चारों दिशा में अलग अलग टीमों द्वारा गणना शुरू की गई। रविवार को दिन भर व रात को अंधेरा होने तक गणना जारी रही। इस तरह सारस, ब्लैक हेड आइबीज, हर्पल हेरोन, कॉमरेड टिल्स, फ्लेमिंगो, बार हेडेड गूज, टिल्ड, ब्राउन हेडेड डक आदि ज़्यादातर पक्षी दिखे, जिसमें देशी के साथ विदेशी पक्षी भी काफ़ी दिखाई दिए हैं। प्रथम दृष्टया एक दिन की गणना 72 तरह के पक्षी दिखे, जिसकी संख्या सैकड़ों में है। सभी जगह की गणना पूरी होने के बाद वन विभाग द्वारा आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। गणना के दौरान वनपाल रासमन कमलाशंकर, सहायक वनपाल नैनाराम, वन रक्षक अशोक वैष्णव, किशनलाल घाडरी, केटल घाट भीमराज, कुमुद माधव सिंह चौहान, हस्तिमल साहू सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। वन विभाग की टीम आई और लांबा का तालाब पे आए, यहाँ पक्षियों की गणना की। विदेशी पक्षी भी आए और स्थानीय प्रजाति के पक्षी भी थे और यह सब भी पाए गए। अच्छा वातावरण है पक्षियों के लिए यहाँ का। बार हेडेड ग्रीज और फ्लेमिंगो, तो सर ये कॉमन कोट। सर ये पक्षी कब आते हैं और कब वापस जाते हैं? ये पक्षी अक्टूबर सर्दी स्टार्ट होती है और आ जाते हैं। साइबेरिया से आते हैं, 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं और मुझे फरवरी के बाद में, अब 15 फरवरी बाद में वापस रवाना हो जाते हैं। मुकुल माधव सिंह जी हैं, ये पक्षियों के अच्छे विशेषज्ञ हैं, तो साथ लिया। शिशोदा के कुंदनमल धाकड़ ने आवरा माता मंदिर में वर्ष भर लकवा पीड़ितों के भोजन का लिया जिम्मा। आसावरा माता अहिंसा प्रचार समिति की बैठक में शिशोदा निवासी कुंदनमल धाकड़ ने आवरा माता मंदिर में वर्ष भर लकवा पीड़ितों के भोजन का खर्च उठाने का जिम्मा लिया। साथ ही वर्ष भर के लिए भोजन खर्च की राशि समिति को सौंपी गई। समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश लोढ़ा ने बताया कि मंदिर धर्मशाला में ठहरने के लिए कमरे का किराया घटाकर 100 रुपये, 150 रुपये तथा भोजन कूपन का शुल्क भी 30 रुपये कर दिया है। समिति व्यवस्थापक शांतिलाल चिकारड़ा ने बताया कि कमरा किराया, भोजन शुल्क देने में असमर्थ लोगों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही माहेश्वरी अग्रवाल व ब्राह्मण समाज को आईडी प्रूफ दिखाकर प्राथमिकता से सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष लोढ़ा द्वारा चिकारड़ा स्थित गौशाला में गायों को 1 ट्रॉली घास डाली गई। इस दौरान भानु कुमार सोनी, कमलेश सियाल, कालू राम जामड़, मोहन नवलखा, प्रकाश बंसाली, शांतिलाल लोढ़ा, हीरालाल कोठारी, ओम प्रकाश खरवड़, सुरेश मेहता, इंद्रमल लोढ़ा, विनय कोठारी, संपत लोढ़ा, बसंती देवी के धाकड़, प्रेमलता एस लोढ़ा, बसंतीलाल बापना, तिलक राज सेहलोत आदि मौजूद थे। बनेड़िया में घर बैठे काम करके आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को दिया विशेष प्रशिक्षण। राजस्थान ग्रामीण राजीविका विकास परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को घर बैठे काम करके आय अर्जित करने के लिए बनेड़िया में महिलाओं को स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का राजीविका जिला प्रबंधक सुमन अजमेरा व आरसेटी निदेशक तेज कुमार व परियोजना ब्लॉक प्रबंधक अमित जोशी, महेश आसोपा ने अवलोकन किया। शिविर में राजीविका जिला प्रबंधक सुमन ने बताया कि घर बैठे किस तरह से महिलाएं उत्पाद बना सकती है और उसे बाजार में बेचने के लिए राजीविका के समूह के बारे में भी बताया। एलोवेरा से बनने वाले विभिन्न उत्पादों का भी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही दुग्ध उत्पादक समिति व सरस काउंटर लगाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का नुस्खा भी बताया। इस दौरान सीमा सेन सहित बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। आसन गांव में रामेश्वर महादेव मंदिर में देर रात तक चली भजन संध्या में दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
आमेट के पास आसन गांव में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक नरेश प्रजापत, हर्षित लोहार द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें नृत्य कलाकार मंगल प्रजापत, अंकित पुरी द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कॉमेडी कलाकार दिनेश छेला ने भी लोगों को चुटकुलों से खूब हंसाया। न्यू म्यूजिकल ग्रुप पार्टी आगरा के बैनर तले आयोजित भजन संध्या का संचालन डालचंद्र लवाणा ने किया। इधर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित उमेश द्विवेदी के नेतृत्व में पंडित मोतीलाल, पंडित भरत, पंडित पवन, पंडित हुकम व पंडित नारायण के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से होमात्मक लघु रुद्र व अधिवास कर्म हुआ। इस अवसर पर अनूप सिंह फलासिया, चंपालाल गुंजल सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। सोलंकियों की वाड़ा में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ की शिवलिंग की स्थापना। सियाणा पंचायत के सोलंकियों की वाड़ा गांव में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भोलेनाथ के जयकारों के साथ शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। पंडित घनश्याम रोशन रतन, पंडित सोनू पालीवाल के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग की स्थापना हुई। सुबह से हवन अनुष्ठान हुए, जिसमें ग्रामीणों ने आहुतियां दी। इससे पहले गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें डीजे के मनमोहक भजनों के साथ महिला पुरुष कतारबंद चल रहे थे। कार्यक्रम में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी ने भी शिरकत की, जिनका ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सोलंकियों की वाड़ा के साथ सियाणा जेतपुरा क्षेत्र के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सियाणा के पास में सियाणा वाड़ा गांव है, वहाँ पे 3 दिन भोलेनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हमने। पहले दिन भगवान को अन्नादिवास दिया, जलादिवास दिया, फलादिवास दिया, पुष्पादिवास दिया और उसके बाद में दूसरे दिन हमने जलादिवास दिया, कलश यात्रा की और भगवान की ग्रह शांति यज्ञ किया और उसके बाद में स्थापित देवता का यज्ञ किया हमने। और तीसरे दिन भगवान महादेव का प्रधान यज्ञ किया। भगवान की 16 मंत्रों से जो त्रिशोपचार पूजा आती है, वो त्रिशोपचार पूजा करके अभिजीत मुहूर्त में भगवान महादेव को हमने सियाणावाड़ा गांव के पास में मंदिर में भगवान के स्थापित मूर्ति की। ओम नमः शिवाय। चारभुजा में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में इगोतर लोगों की आंखों के किए ऑपरेशन। ओराट जैन श्वेतांबर मूर्ति पुंजक संघ व हिमाचल सूर्य चिकित्सालय ट्रस्ट चारभुजा के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में मंगलवार सुबह 9 बजे से ही आंखों के ऑपरेशन शुरू हो गए। बताया कि पहले दिन सोमवार शाम तक शिविर में इगोतर लोगों के आंखों के जाँच की और ऑपरेशन किए गए। मंगलवार सुबह 9 बजे से फिर ऑपरेशन शुरू हो गए। हिमाचल सूर्य चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर हस्तिमल माद्रेचा ने बताया कि अस्पताल में इगोतर लोगों की आंखों की जांच की गई। इस शिविर के पहले ही दिन में 200 लोगों के ऑपरेशन का पंजीयन हो चुका है और यह शिविर 17 फरवरी तक चलेगा। शिविर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार ऑपरेशन नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश रस्तोगी व उनकी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। शिविर में राजसमंद के साथ पाली, जालोर, भीलवाड़ा जिले से भी बड़ी तादाद में लोग शिविर में शामिल हुए हैं। केलवाड़ा में नव स्थापित महाराणा प्रताप व राणा पुंजा की प्रतिमा का विधायक राठौड़ ने किया अनावरण। कुंभलगढ़ उपखंड के केलवाड़ा कस्बे में नव स्थापित महाराणा प्रताप व राणा पुंजा की प्रतिमाओं का कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने अनावरण किया। समाजसेवी प्रेमसुख शर्मा ने बताया कि 11 फरवरी को राणा पुंजा की मूर्ति टूट गई। घटना के बाद आदिवासी के साथ सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और मूर्ति तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। एसडीएम जयपाल सिंह राठौड़ द्वारा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जबकि विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने 3 दिन में नई मूर्ति लगवाने का आश्वासन दिया। तब लोग शांत हुए। विधायक राठौड़ ने राणा पुंजा के साथ महाराणा प्रताप की भी नई मूर्ति स्थापित कर दी। इसके साथ दोनों ही प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। इस दौरान मेवाड़ करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत सिंह दुलावा, कुंभलगढ़ प्रधान कमला दसाना, उप प्रधान शांतिलाल भील, भील समाज विकास समिति जिला उपाध्यक्ष मदन लाल भील, भवानी सिंह झाला, गोपाल गुजर, ब्रह्म शक्ति के मयंक जोशी, मेवाड़ युवा मंडल अध्यक्ष किशन लाल पालीवाल, नारायण सिंह सोलंकी, भानु प्रताप सिंह मेलावड़ी, रतन सिंह, शंभू सिंह, फूलचंद्र खराड़ी, खीमा राम, लाल सिंह कड़िया, देवी सिंह, रामलाल, हीरालाल गुजर, रघुवीर सिंह, रजनीश शर्मा, अल्पेश असावा आदि मौजूद थे।